बार बार तलाक। ससुराल तो जाना पड़ेगा बेटा, यहाँ कब तक रहोगी? ऐसे ही रह लेती तो कोई बात नहीं, लेकिन समधन जी की तबीयत खराब है, वहाँ दामाद जी परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो, लोग क्या कहेंगे? समझा रही थी मम्मी। तुम तो बस लोगों की सोचो, मेरी कोई चिंता मत करो। देखा नहीं, 1 महीने में 1 किलो वजन कम हो गया है और ये हाथ कितने सख्त हो गए रोटियां बना बना कर और सब्जियां काट काट कर। मैं नहीं जा रही है वहाँ, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। क्यों करूँ जब वो मेरा परिवार नहीं है? मुझे तो बस तलाक चाहिए, नहीं रहूँगी ऐसे लोगों के साथ। बोली मना। तलाक, फिर से तलाक? भूल गई वो 5 साल जब गुमसुम बैठी रहती थी। यह तो किस्मत अच्छी है जो दूसरा मौका मिला है तुझे। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। बेचारे भले लोग हैं, फिर भी ऐसा कर रही है तो क्या करूं? पता है महीने भर से ना तो शॉपिंग की है, ना कहीं बाहर गई हूँ। पति भी पूरा दिन मम्मी मम्मी करता रहता है। सास भी चाहती है कि बच्चा हो जाए और मैं पूरा घर संभालूं। ऊपर से वह सौतेला बच्चा सारा दिन मम्मी मम्मी। नहीं हूँ मैं कोई मम्मी। क्या यही सब करने के लिए पैदा हुई हूँ मैं? सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। माना का जवाब था। यह माना है, माना की दूसरी शादी हुई है। पहली शादी में साल भर में तलाक हो गया। उसका कहना है कि वे लोग उस पर बहुत अत्याचार करते थे। वह पति भी उसकी बात नहीं सुनता था, जो उससे सहन नहीं हुआ। एक दिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बुरा बर्ताव किया। वह उसने अपने भाई को बुलवा लिया और मायके आ गई, फिर नहीं गई और तलाक हो गया। जब रिश्ता टूटा तो बच्चे को दुनिया में लाने का क्या मतलब था, इसीलिए उसे भी जाने दिया। उसके बाद 4-5 साल मायके में रही और भाई भाभी को प्यार से रहते देख लगा कि फिर से शादी कर लेनी चाहिए। फिर से योग्य वर की तलाश शुरू हुई, जो एक विधुर पर जाकर खत्म हुई, जिसकी पत्नी एक छोटे बच्चे को छोड़कर चल बसी थी। बेटी के सिवाय हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है दामाद जी। शादी की बात होते ही कह दिया था। माना कि मम्मी ने, मेरे पास सब कुछ है। हमारे घर में सिर्फ एक इंसान की कमी है जिसे मेरा बच्चा माँ कह सके और मुझे जीवन साथी की। वैसे माँ है, घर में सब संभालती है, लेकिन बुढ़ापा है। ऊपर से यह दुख, क्या पता कुछ हो गया तो घर बिखर जाएगा। इसीलिए एक स्त्री चाहिए घर में जो हम सबको अपना सकें, बाकी कुछ नहीं। होने वाले दामाद ने शालीनता से उत्तर दिया और माना कि मम्मी का जैसे सपना पूरा हो गया। खुश तो माना भी बहुत थी, उसे तो जो चाहिए मिल रहा था। उसने भी कह दिया कि वह सबको अपना लेगी और जो गया उसकी कमी महसूस नहीं होने देगी। मंदिर में शादी हो गई और सचमुच जब ससुराल पहुंची, माना तो किसी सपने से कम नहीं थी। दुनिया हर तरफ प्यार ही प्यार, ऐश और आराम। जब चाहे उठना, नहाना, काम करने का मन हो तो करना, वरना सासू माँ चाय खाना सब तैयार रखती थी। बाकी कामों के लिए नौकर थे। उसका काम था जिंदगी मजे से जीना, पतिदेव के साथ घूमना, महीने में 4 दिन पतिदेव के साथ मायके में रहना, फोटो खिंचाना और सोशल मीडिया पर शेयर करना, क्योंकि वह कभी पूछती नहीं और सासू माँ कहती नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सासू माँ परीक्षा ले रही हूँ। साल भर तक कोई इंतजार नहीं करता, लेकिन 1-2 बार काम बताकर अच्छा जवाब पा लिया सासू माँ ने और उससे उपेक्षा छोड़ अपने बेटे को खुश देखी, खुश हो ली। वे पोते की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठा रखी थी, जिसके लिए उससे अपेक्षा करना उचित भी नहीं था। इस तरह सासू माँ ने सब संभाल लिया था। वे सोचती थी कि नई नई है, खुद माँ बनेगी तो उसे भी जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। साल भर सब कुछ बहुत अच्छा चला कि एक दिन सासू माँ बाथरूम में फिसल गई और पैर की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ और
6-7 महीने बिस्तर पर रहने के लिए बोला गया। 2-3 दिन तो काम काज किया, फिर थकने लगी। माना सप्ताह भर होते होते तो चाय खाना सबका समय बदल गया। परिस्थिति देखकर पति देव ने मदद भी करनी शुरू की। ज़्यादातर खाना भी बाहर से ले आते, लेकिन जिसकी आराम की आदत हो चुकी हो वह क्या कर सकता है। पहले तो खुश रहती थी, लेकिन अब बात बात में चिढ़ती, झगड़ा करती और बाहर जाकर चीखती चिल्लाती। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती। माना और रो रो कर झूठी बातें बनाती कि सासू माँ पैर टूटने का नाटक कर रही हैं। कुछ नहीं मिलता तो 6 साल के बच्चे पर ही परेशान करने का आरोप लगाकर पीटने लगती। वो तो मोहल्ले वाले अच्छी तरह से जानते थे उस परिवार को, इसीलिए कुछ नहीं कहते, लेकिन बातें तो होती ही होगी। सास तो वैसे ही बिस्तर में थी। पति देव कुछ कहते तो यह कहकर बवाल करती कि पहली बीवी को भी ऐसे ही मारा होगा, जबकि वह लंबी बीमारी से मरी थी। बेचारे सीधे सादे लोग, कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ ही नहीं कि जवाब देना आए। इसीलिए बिस्तर में पड़े पड़े सास सोचती कि किस गुनाह की सज़ा मिली, और पति देव भी टेंशन में रहने लगे। किसी तरह 1 महीना बीता और एक दिन पति देव की भी सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई और चाय नहीं बना पाए। फिर क्या था, सुबह सुबह अच्छा खासा तमाशा हो गया और उसने फ़ोन भी कर दिया अपने भाई को, और भाई आ गया लेने। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी दामाद जी। मैं तो पूरी ज़िंदगी अपने पास रख सकता था अपनी बहन को। वो बहन कम, मेरी बेटी ज़्यादा है, लेकिन आप पर ज़्यादा विश्वास कर लिया मैंने। सिर्फ बहन की बात सुनकर बुरा भला बोल चला गया भाई, और कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन पूरी बात सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वे खुद एक जुझारू और कामकाजी महिला हैं, लेकिन पता नहीं कैसे बेटी में उनका गुण नहीं आया। वह अब तक टीवी और मोबाइल में घुसे रहने वाली छोटे बच्चों जैसी ही है, जिन्हें सब सोफे पर ही चाहिए और ना मिलने पर रोने चीखने लगते हैं। उन्हें पता है पहले भी गलती उनकी बेटी की थी, लेकिन पहली बार था तो उस पर विश्वास कर लिया। सुंदर लड़कियों को अमीर दूल्हे मिलते हैं, इस भ्रम में ना पढ़ाई को सीरियसली लिया और ना ही काम काज सीखा। माना ने, लोग पहले वाले भी बुरे नहीं थे, उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करते थे। जब पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, उनकी खुशी का पारावार न था। लेकिन वह खुद मां नहीं बनना चाहती थी और गलत समय पर अबॉर्शन की जिद कर रही थी, जो ससुराल वालों की नज़र में पाप था। इसीलिए खुद को चोट लगाकर उन सीधे लोगों को फंसाया। अब तो वे लोग भी किसी तरह पीछा ही छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उसकी मुँह मांगी रकम दी और अलग हो गए। लेकिन अब मम्मी को लग रहा है कि बेटी को शादी भी कमाई का साधन लग रहा है, इसीलिए कोशिश कर रही है कि उसे समझाए। लेकिन अब वह अपने रूप और पढ़ाई का गाना गा रही है, जो सामान्य से ज़्यादा नहीं है। पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करो, और ऐसी नौकरी करना कि हर काम के लिए नौकर चाकर रख सको। गुस्से से बोली मम्मी। ऐसे क्यों कह रही हो मम्मी? लगता है तुम्हें मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पहले तलाक के 10 लाख तो सेफ हैं, यहाँ से भी 25-30 तो मिल ही जाएंगे। इस तरह तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। चिढ़ते हुए बोली माना। मानती हूँ तुम्हारे पास रुपए हैं, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी कि खोदते खोदते पहाड़ भी खत्म हो जाते हैं। फिर यह तो चंद रुपए हैं, बात रुपयों भी नहीं है। हम तुम्हें अकेला नहीं होने देंगे, लेकिन बात तब की है जब सब कुछ बच्चों के हाथ में होगा, और हम भी होंगे, नहीं होंगे या असमर्थ होंगे, तब हम लोग दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते। तब तक तुम्हारे यह रुपए भी
खत्म हो चुके होंगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि जीवन जीने के लिए पुरुष या परिवार जरूरी है। आजकल महिलाएं बहुत सशक्त हैं, लेकिन यह सशक्तिकरण उन महिलाओं पर लागू होता है जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हों। चंद पैसों, सुंदरता और आलस के साथ जिंदगी नहीं जीती। मुझे ही देख लो, नौकरी मैं भी करती हूँ, लेकिन कुछ काम तो खुद ही करने होते हैं। काम चाहे ऑफिस का हो या घर का, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, 2 साल पहले तुमने अपनी नौकरी भी इसीलिए छोड़ी थी, क्योंकि वहाँ जल्दी जाना पड़ता था और काम भी ज़्यादा था। फिर इस तरह शादियां तोड़ तोड़ कर भी कब तक पैसे कमाओगी? प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा माँ ने। सब ठीक है मम्मी, लेकिन कुछ नहीं बेटा, जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। दूसरा मौका सबको नहीं मिलता, खासकर ऐसे लोग जो तुम्हें मिले हैं। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं। माना की आंखों में आंखें डालकर बोली मम्मी, और समझ गई माना को। मम्मी को पता चल गया है, और यह काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। दोस्तों, यह कहानी थोड़ी स्त्री विरोधी है और बहुओं के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमेशा ससुराल और पुरुष ही गलत नहीं होते। ऐसे में माना कि मम्मी की तरह बात को समझा जाए तो रिश्ता चाहे रहे ना रहे, अच्छे लोगों का इंसानियत पर विश्वास बना रहेगा।